गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने कुत्ते की सीख कविता का भावार्थ सीखा था। मुझको विश्वास है कि आप भावार्थ ज़रूर समझ गए होंगे। फिर भी मैं उसे और एक बार दोहराना चाहती हूँ। इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसमें कवि एक कुत्ते और खरहे के बारे में बताते हैं। खरहा एक वन में झुरमुट में छिप कर रहता था। एक दिन शिकारी कुत्ता वन में आया और सूंघ सूंघ कर सभी झुरमुट में शिकार खोजने लगा। वह खरगोश के छिपे झुरमुट के पास भी आया। खरगोश सो रहा था। वह कुत्ते का सांस का आवाज़ सुनकर जग जाता है और अपना जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। कुत्ता उसका पीछा करता है और 4 मिनट तक वह मैदान में दौड़ाता है। अंत में खरगोश को वन में एक झुरमुट दिखाई देती है। वह वहाँ भागकर चला जाता है और छिप जाता है। कुत्ता उसे नहीं पकड़ पाता है। वह निराश हो जाता है। इस दौड़ को एक लोमड़ी देख रही थी और उसने कुत्ते से कहा कि मामा, तुम तो खरहे से हार गया। इतनी मोटी देह लिए हो, फिर भी वन के छोटे जीव जंतुओं को पकड़ नहीं पाते हो। इस पर कुत्ता लोमड़ी से कहता है कि मैं तो अपना दिन का भोजन खोजने के लिए इधर उधर घूम रहा था, दौड़ रहा था, लेकिन खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। इस प्रकार अंत में कवि क्या कहे हैं हम लोगों को कि अपनी जान बचाने के लिए पूरी शक्ति, पूरी ताकत लगानी चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग इतना देख चुके थे। इस कविता का भावार्थ यही है। हमको लगता है आप पूरी तरह समझ गए होंगे। आज अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्नाभ्यास में। देखिए क्या क्या प्रश्न दिया हुआ है इस पाठ से। पहला नंबर का नंबर देखिए, सोचिए और लिखिए। आप बाद में अपना नोट कॉपी में इसे उतार लीजिएगा और पढ़िएगा। खरहा को कोई जानवर अपना शिकार ना बना ले, इसलिए खरहे ने अपने रहने के लिए कैसी जगह चुनी। प्रश्न क्या है कि खरहा अपने को बचाने के लिए कैसे जगह को चुना था, कहाँ पर रहता था। उत्तर में देखिए, खरहा को कई जानवर अपना शिकार ना बना ले, इसलिए खरहे ने अपने रहने के लिए वन में एक घनी झुरमुट को चुनी। खरहा अपने को बचाने के लिए एक घने झुरमुट में छिप कर रहता था। आप जरूर समझ गए होंगे। खरहा कोई जानवर से बचने के लिए, शिकारी से बचने के लिए अपने को वन के एक घने झुरमुट में छिपा रखा था, झुरमुट को चुना था। आगे बढ़ेंगे। खा नंबर, कुत्ते की सांस लगते ही सोते खरहे ने अपनी जान कैसे बचाई। जैसे ही खरहा कुत्ते का सांस को सुनता है तो वह अपनी जान कैसे बचाता है। उत्तर, कुत्ते की सांस लगते ही सोते खरहे की नींद टूट जाती है। वह जाग जाता है और वह भागकर अपनी जान बचा लेता है। खरहा कुत्ते का सांस का अनुभव करते ही क्या करता है, जाग जाता है और वहाँ से
भाग जाता है और अपना जान को बचा लेता है। आगे गा नंबर। शिकारी कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ देखकर लोमड़ी ने क्या कहा। शिकारी कुत्ता और खरहा दौड़ रहे थे। खरहा के पीछे पीछे शिकारी कुत्ता दौड़ रहा था उसे पकड़ने के लिए। इसे कौन देख रहा था? एक लोमड़ी। और उसने कुत्ते से क्या कहा? उत्तर। शिकारी कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ देखकर लोमड़ी ने कुत्ते से कहा, मामा तुम तो खरहे से हारे। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो। वन के छोटे जीव जंतु को भी ना पकड़ पाते हो। तो शिकारी कुत्ता जब खरहा को नहीं पकड़ पाया दौड़ लगाते हुए, तो उसको लोमड़ी देख लेता है और क्या कहता है कुत्ता को, मामा तुम तो खरहे से हारे, तुम तो खरहा से हार गया, खरगोश से हार गया। इतनी मोटी देख लिए हो फिर भी थक जाते हो, इतने मोटे तगड़े ताजे हो फिर भी से थक जाते हो और छोटे छोटे जीव जंतु को भी नहीं पकड़ पाते हो। इस प्रकार लोमड़ी मजाक करती है शिकारी कुत्ते से। आगे देखो घा नंबर। यदि कभी आपको वन में घूमने का अवसर मिले तो आप किस प्रकार की सावधानियां बरतेंगे? कभी आपको वन जाना पड़ेगा घूमने के लिए तो आप क्या क्या सावधानी बरतेंगे? अच्छा, मैं कुछ बता देती हूँ। यदि कभी मुझे वन में घूमने का अवसर मिले तो मैं निम्नलिखित सावधानियां बरतूंगी। पहला, मैं अपने शिक्षक की आज्ञा मानूंगा। दूसरा, मैं अपने मित्रों और शिक्षक के साथ चलूंगा। तीसरा, किसी झाड़ी खाई एवं गुफाओं में अकेले नहीं जाऊंगा। चौथा, वन में सभी ओर देखकर सावधानी पूर्वक चलूंगा क्योंकि वहां कहीं पर विषैला जंतु एवं खूंखार जानवर जैसे सांप, शेर, भालू एवं बाघ हो सकते हैं। पांचवा, वन में सतर्क रहूंगा कि कहीं संकट में ना पड़ जाऊं। बहुत अधिक उछल कूद नहीं करूंगा क्योंकि गिरने और घायल हो जाने का डर है। तो बच्चों, आप अपना अनुभव भी लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कभी वन जाएंगे तो आप वन में क्या क्या सावधानी बरतेंगे उसे अपने से भी लिख सकते हैं। आगे अंगा नंबर। किसका घर कैसा बताएं। यानी कि किस पशु का रहने का घर को क्या कहा जाता है। जैसे चूहा। चूहा जिस घर में रहता है उसको बिल कहते हैं। चूहा बिल में रहता है। घोड़ा। घोड़ा को जहाँ रखा जाता है उसको अस्तबल कहते हैं। घोड़ा अस्तबल में रहता है। हाथी। हाथी का घर जंगल है, वह जंगल में रहता है। गाय। गाय को जिस घर में हम रखते हैं उस घर को गौशाला कहा जाता है। गौशाला में गाय रहती है। आगे देखिए शेर। शेर मांद में रहता है। मांद जंगल में पहाड़ पर्वत होते हैं, वहाँ पर गुफाएं होती हैं, खंडहर होते हैं, उसी को मांद कहा जाता है। शेर मांद में रहता है। आगे देखिए 4 नंबर। एक और शब्द। एक और शब्द यानी कि इस शब्द को और एक शब्द में क्या कहा जाता है। दूसरा शब्द में क्या कहा जाता है। वन। वन को हम जंगल कहते हैं। वन का दूसरा शब्द
जंगल हो गया। प्राण, प्राण का दूसरा शब्द जान। घर, घर को हम भवन भी कहते हैं। आँख, आँख को हम नेत्र कहते हैं। खरहा, खरगोश, खरगोश को हम खरहा भी कहते हैं। सूर्य, सूर्य को हम सूरज कहते हैं। फूल, फूल को हम पुष्प भी कहते हैं। नदी, नदी को सरिता कहते हैं। तो बच्चों अपने नोट कॉपी में इसको उतार लीजिएगा और पढ़िएगा और याद कीजिएगा। मुझको विश्वास है आप पूरा पाठ समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। कुत्ते की सीख पाठ यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू बच्चों।